है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आप मान लीजिए किसी की जय बोलना चाहते हैं तो मन में सोच लिया जाता है, तो वाक्य का निर्माण कर लेते हैं पहले, फिर बाद में सोचते हैं। क्या पहले सोचते हैं फिर वाक्य का निर्माण होने के उपरांत बोलते हैं? आप सोचिए, वस्तुतः हम लोग प्रमाद बहुत कर जाते हैं, इसलिए उपदेश हमारे पल्ले में नहीं पड़ता। यदि आप अभ्यस्त हो गए हैं तो बिना आँखों के भी आप वही कार्य करते हैं उंगलियों के माध्यम से। आप बोल रहे हैं गीत और उसी के साथ साथ अपनी उंगलियां भी चल रही होती हैं। वह जिसमें छेद रहते हैं ऐसा वादन होता है। जैसे हारमोनियम वगैरह भी हैं, ये भी छेद रहते हैं नीचे, और उसके ऊपर कोई दबाते हैं तो उसके कारण उस छेद के ऊपर वह जा कर के बैठ जाता है, तो उसमें से हवा नहीं आ पाती, अपने आप ही उससे पास में जो है उसके बाद माध्यम से निकल आती है, तो स्वर उभरता है। यह कार्यक्रम अनभ्यास दशायाम और अभ्यास दशायाम। अभ्यस्त जब तक नहीं होते तब तक उस ओर भी देखना पड़ता है। तर्जनीय है क्या मध्यमा है ये भी देखना पड़ता है। फिर बाद में धीरे धीरे वह स्वर निकालने योग्य छेद के ऊपर उंगली डालते हैं तो वह अपने आप स्वर आने लग जाते हैं। ये तो हो गया उंगलियों के द्वारा, किंतु अब अनभ्यास दशा में शुरुआत में आँखों के द्वारा देखना भी पड़ता छेद कहाँ है। उंगलियों को ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं, वो अपने आप उंगली वहाँ पर चली जाएगी, लेकिन उस छेद की ओर देखना पड़ता है। उसका क्रमांक क्या है ये भी देखना पड़ता है। ये सब ज्ञान में होता रहता है। अभ्यास दशा में और अनभ्यास दशा में ये दो बातें हैं। तो विद्यालय वगैरह में जो हमें शिक्षा मिलती है अथवा हम देते हैं उस समय ये ध्यान रखा जाता है। तो एक वर्ष तक के लिए अध्ययन हो जाता है एक कक्षा का, तो अपने आप ही एक कार्यक्रम उनका प्रारंभ हो जाता है। फिर दूसरी कक्षा में जब प्रवेश करता है उसके आगे का अध्ययन हो जाता है। ऐसे मोक्ष मार्ग में भी हमें उपदेश उपलब्ध होता है। उसको सावधानी से यदि हम देख लेते हैं, सुन लेते हैं और उसका यदि प्रयोग कर जाते हैं प्रमाद छोड़ करके आस्था के साथ, तो हमारा भी धारा प्रवाह वो प्रारंभ होता है। जब प्रज्ञाचक्षु होता है जिसके पास आँखें नहीं हैं और फिर भी वह वादन करता रहता है, गीत गायना गाता रहता है और
और क्या करता है? और ये भी देखता है कि आप लोगों के मुख से वाह वाह आ रहा है क्या नहीं। नहीं समझे? जब आपकी तालियां बज जाती हैं उस समय, बजाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, वह व्यक्ति जिसकी आंखें नहीं हैं और वह बोल रहा है, गीत भी बोल रहा है और वादन भी चल रहा है, और जो आंख वाला है उससे भी बढ़िया चल रहा है। तो इसलिए आप लोग प्रयोग करना प्रारंभ कर दीजिए। शुरुआत में यदि वादन और गीत दोनों को हम प्रारंभ करते हैं, अलग अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। किंतु आज यह प्रमाद के कारण कहो, यह धारणाएं ऐसे बना ली मान लो, तो यह नहीं हो पा रहा है। हमारा मन एकाग्र तब होता है जब हम प्रयोग में आ जाते हैं। यदि हम सुनने के रूप में आ जाते हैं तो सुनने का प्रयोग जो कर रहे हैं तो उसके साथ हमें सुनना पड़ता है। यदि प्रमाद कर जाते हैं, ठीक है महाराज बोल रहे होंगे, कल और पूछ लेंगे। किंतु जब आप मोबाइल पर चले जाते बोलते हैं, उस समय क्या करते हैं? हाँ, उस समय पैसा भी लगता होगा, इसलिए शब्द भी गिनते हैं, वाक्य भी गिनते हैं और अक्षर भी गिनते हैं, क्योंकि उसके लिए भी पैसा देना होता है। सम्यक दृष्टि यही सोचता है हम प्रवृत्ति के समय पर कितने समय खर्च करें, उसमें बंद भी होता है, उसमें कुछ देना भी पड़ता है। और जब गुप्ती इत्यादि काल में वह नहीं करता है, न सुनता है, न सुनाता है, न पढ़ता है, न पढ़ाता है, न देखता है, न दिखता है, कुछ नहीं, शांत बैठ जाता है। जितना शांत बैठेगा उतने उसके कर्म की निर्जरा ज़्यादा होगी। आप निर्जरा करना चाहते हो? काय की निर्जरा करना चाहते हैं? कर्मों के, शरीर की भी निर्जरा हो जाती है, तो फिर क्या होगा? पैसा भी देना पड़ेगा, आराम भी लेना पड़ेगा और विद्यालय भी बंद होगा। तो आपके प्रमाद के कारण, गलत धारणाओं के कारण और दूसरे के सोबत में रहने के कारण ये सब हानियाँ होती रहती हैं। इसलिए अभी वो भर्ती करने के लिए आए थे ना एक माता पिता, वो कह रहे थे हम तो यहीं पर रखना चाहते। यदि मान लो बच्चियां नहीं चाहती तो क्या करेंगे? जबरदस्ती रखोगे? नहीं। तो वह रहना चाहते हैं और आप नहीं रखना चाहते तो वो रह जाएगी? नहीं। दोनों की सम्मति अनिवार्य हो जाती है। उसी प्रकार हमें भी अपने समय का सदुपयोग करने के लिए, तो जिसके पास आंखें नहीं वह गीत भी बोल रहा तो मुख से बोलता है, लेकिन मुख से बोलते हुए वह वादन भी कर रहा है, और वादन भी कर रहा है, यह उन्हें विश्वास है कि ये मैं ठीक बोल रहा हूँ और ठीक बजा रहा हूँ, और इसी प्रकार मैं ठीक सुन रहा हूँ। ये तीनों कार्य कितने अल्प समय में एक साथ जैसे हो रहे हैं, लेकिन एक साथ नहीं हो सकते। ये नियम है। जिस समय उंगलियां चलती हैं उस समय हम बोल नहीं सकते। होता है कि बोल रहे हैं, अभ्यास दशा होने के कारण उसमें बहुत अंतराल कम रहता है और काम होता है। सोचना पहले होता है, बोलना बाद में होता है। बोल रहे हैं, फिर इसके साथ साथ उंगलियां भी उसी के साथ चलती हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतराल रहता है, और वह स्पर्श होता है, उसके द्वारा उसे ज्ञान होता है। क्योंकि छेद के ऊपर उंगलियां है क्या नहीं, तो इसके बारे में क्रमांक तो वह पढ़ नहीं रहा, लेकिन बिना आँखों के भी
उसकी उंगलियों में आँखों का काम आ जाता है और वह अभ्यस्त हो जाता है। इसलिए जिनके पास आँख नहीं है और फिर भी इस प्रकार काम करता है तो उसका नाम संस्कृत में प्रज्ञा चक्षु। सुन रहे हो आप? तो ये चर्म कानों से और चर्म आँखों से सुनते रहते हो, देखते रहते हो, किंतु आत्मा हमेशा हमेशा इंद्रियों के बिना प्रज्ञा को ही चक्षु बना करके चल सकती है, प्रज्ञा को ही कान बना करके सुन सकती है। सुनने के बाद भी बाद में घर जाने के उपरांत भी आप सुन सकते हो। कैसे सुन सकते हो? सुना था उसको याद कर सकते हो। जिस समय याद आएगा उस समय कानों में जैसे साक्षात अभी भी सुना रहे हों। ऐसा होता कि नहीं? उसी बच्चे को हो सकता है जिसने ध्यान से सुना है, नहीं है? फिर स्मरण करके जो नहीं लिखता वो रट लेता है। तो तोता होता है वो, तोता समझते हो? हाँ, राम राम बोलता है, राम यदि मान लो उंगलियां सामने कर दे उसको भी चोंच मार लेता है। राम की पहचान भी तो हो। तो ऐसा आप लोगों का है। विद्यालय में रटना नहीं, रटना जानते हो? सभी को आता है रटना, क्योंकि आज यह 20वीं 21वीं शताब्दी में रटना ही होता। पहले रटना नहीं होता था। ध्यान से सुनना, ध्यान से लिखना, ध्यान से बोलना, ध्यान से सब कुछ करना वो ध्यान के द्वारा होता है। इसलिए मोक्ष मार्ग में ध्यान को महत्व दिया है। आप लोगों ने ध्यान से हमारी बात सुन ली, बहुत अच्छा किया। हमारे ऊपर अच्छा नहीं उपकार किया, स्वयं के ऊपर किया। हाँ, अब तालियां बजाते हमारे लिए बजाते हैं, स्वयं के लिए बजाते हैं? बताओ। जैसा कहा है वैसा हम करते हैं। ये भी एक रटन में आ गया। कल हमने सुना बहुत सारी ताली बज रही थी, उसमें बैठने वाले ताली बजाने वाले तो बहुत कम थे। तो फिर बाद में हमें ज्ञात हुआ वहाँ फील्डिंग में डाल दिया गया करोड़ों व्यक्ति बजा रहे हो, करोड़ों व्यक्ति। तो ये आवश्यक होता है ना, नहीं समझे? करोड़ों व्यक्ति तो है ही नहीं, फिर भी वह बजाते रहते हैं। ऐसे साधन सामग्री आ गई है, भगवान अकेले हैं और वहाँ पर झालर भी बज रहा है और घंटी भी बज रही है और वो और भी बज रहे हैं और टेप रिकॉर्ड के माध्यम से पूजन भी चल रही है और धारा भी हो रही है। वहाँ पर धारा भी हो रही है, उसके वहाँ पर बांध रखा है, बटन दबा दिया, धारा प्रारंभ हो गई। फिर यहाँ पर कोई गंदोदक लेने वाला नहीं है तो वहाँ पर एक रोबोट को तैयार कर दो, उसके ऊपर सभी काम हो गए। भगवान सब देख रहे हैं, यहाँ सब कार्य हो रहे हैं। ऐसा जमाना आ गया है। अब कैसे करोगे बताओ? इसलिए अपने आत्मा को पूछ करके करा करो, ध्यान से किया करो, तो वह स्थायी बना जाता है और उसी के द्वारा कर्म की निर्जरा होती है। केवल सुनने मात्र से नहीं, किंतु उसको आस्था के साथ सुनो और आस्था के साथ प्रयोग करो तो वह कर्म निर्जरा के लिए कारण होता है। तो सुनना, स्पर्श करना और देखना आदि आदि कार्य एक साथ नहीं होते हुए भी एक साथ होते ऐसा लग जाता है। यह अभ्यास का प्रतिफल है। अहिंसा परमो धर्म। है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना।